नमस्कार, स्वागत है आप सबका रूमा के किचन में। आज हम आप सबके लिए तिल की लड्डू की रेसिपी लेकर आ गए हैं, क्योंकि ठंड अब स्टार्ट हो गया है। अब तो ठंड काफ़ी पड़ने लगा है। तो हम सबसे पहले ये ये तीसी है, जिसको हम रोस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक वाला लिए हैं तीसी। आप जो भी चाहे वो तीसी ले सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑर्गेनिक है। आपको जो ठीक लगता है आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और इसको हल्के अच्छे से रोस्ट करेंगे। और इसे जब आप रोस्ट करेंगे ना, जब अच्छे से सीख जाएगा ना, तो ये उड़ता है। तो इसलिए इसको कवर करके कोशिश कीजिएगा, कवर करके उसके बाद इसको आप इसे रोस्ट करना, वरना ये बहुत उड़ेगा। ये उड़ रहा है इसलिए हम इसको ना कवर कर दिए। आप भी बिल्कुल ऐसे ही इसको कवर करके, और फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। देखिए फ्लेम का एकदम लो, अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाएगा। और सेकने के लिए हमेशा लो फ्लेम का आप यूज़ कीजिए। ये तीसी जो हमें हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा आप रोस्ट करेंगे ना तो वो जल जाएगा, और हमें जलाना नहीं है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब ये पहले बहुत उड़ रहा था, अभी इसका उड़ना बंद हो गया, क्योंकि ये हल्का फुल्का कुछ एक का दुक्का जो है वो हल्का फुल्का ये उड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि तीसी अच्छे से रोस्ट हो चुका। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब उसके बाद तिल को रोस्ट करते हैं। अब हम तिल को ये देखिए रोस्ट कर रहे हैं। तिल को भी लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा सेकना है। इसको आप घी में फ्राई मत कीजिएगा, तीसी को, या फिर इसको घी में मत फ्राई कीजिएगा। देखिए तिल भी होने वाला है, तो तिल को भी हम बस अब 2 मिनट और रोस्ट करेंगे, 2 या 1 मिनट, और उसके बाद बंद कर देंगे फ्लेम को। बंद कर चुके हैं फ्लेम। ये हो चुका था। तिल भी काफ़ी गर्म होता है और तीसी भी काफ़ी गर्म होता है। तो ठंडी में अगर जब हम ये लड्डू खाएंगे ना, तो हमारी बॉडी को बहुत हीट देता है। और ठंड आप लोग को पता ही होगा कि ठंड अब सब जगह काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ भी ठंड बहुत हो गया है, इसीलिए हम लड्डू बना रहे हैं, ताकि मॉर्निंग में एक लड्डू आप खा लीजिए ना दूध के साथ, तो आपको बहुत टाइम तक ना 2-3 घंटा आपको फिर कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मूँगफली है जिसको हम रोस्ट कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना है तो आप डालिए, नहीं डालना है तो आप नहीं डालिए। मेरे घर में मूंगफली सबको बहुत पसंद है, इसलिए हम इस लड्डू में मूंगफली डाल रहे हैं। इसको भी लो फ्लेम पर इसको हम रोस्ट करेंगे, इसको भी हम फ्राई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ये काली मिर्च है जिसको हम कूटेंगे। ये काली मिर्च हम लड्डू में ऐड करना है। इस जब तक कि हमारा सब रोस्ट हो रहा है, इसमें हम काली मिर्च कूट लेते हैं। इसमें 2-3 इलायची भी डालेंगे। ये आलमंड है जिसको हम रोस्ट नहीं किए, इसको फ्राई करके निकाल लिए घी में। और ये तो पीनट है, ये देखिए बादाम, जिसको हम रोस्ट किए थे। अब इसमें ना काजू है, किशमिश है, और ये रेड वाला ना चेरी है। देखिए ये काजू, किशमिश और कैनबेरी जो था, सबको हम ना हल्का घी डाल के किए हैं। ये कैनबेरी हल्का गीला होता है, इसलिए उसको भी ना हम घी में हल्का वो कर दिए। पूरा डीप फ्राई नहीं किए, लेकिन हाँ हल्का घी डाल के उसको भी किए हैं। नहीं तो वो अगर लड्डू बांधेंगे ना तो कुछ टाइम के मतलब 1-2 दिन के लिए तो सही है, लेकिन गीला रहता है। लड्डू गीला में कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जब भी हम लोग लड्डू बांधते हैं तो लॉन्ग टाइम चलता ही है, इसलिए उसको फ्राई करना ज़रूरी है, ताकि उसका गीलापन निकल जाए। अब एक साइड में हम मखाना है, उसको भी रोस्ट कर लेते हैं घी डाल के। जब ये रोस्ट हो जाएगा इसको निकाल लेंगे। मखाना हो गया था, ये देखिए मखाना रोस्ट हो गया, इसको निकाल दी। ये एक नारियल है जिसको हम ग्रेट कर दिए थे। ये फ्रेश वाला जो नारियल होता है जिसमें पानी रहता है, वही नारियल है जिसको हम ग्रेट नहीं किए, इसको मिक्सर में पीस लिए। और उसके बाद ना ये हल्का गीला होता है, तो इसलिए इसको ना हल्का रोस्ट कर रहे हैं। इसमें हमने घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ हम इसको ऐसे ही रोस्ट कर रहे हैं, ताकि ये जो हल्का गीला गीला रहता है ना वो ड्राई हो जाए। बस इसको हल्का करेंगे। और उसके बाद जो भी हम सब ड्राई फ्रूट्स, तिल, तीसी, जो भी सब रोस्ट फ्राई किए हैं ना,
उन सबको अब धीरे धीरे हम पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो है आप चाहे तो ऐसे ही जो सिर्फ फ्राई किए उसको ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन हम उसको हल्का दरदरा उसको मिक्सर में चला लेंगे, उसके बाद मिक्स कर रहे हैं। और जो तिल तीसी था उसको पीस लेंगे, उसको फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह को हल्का दरदरा करेंगे। देखिए जो नारियल था वो भी रोस्ट हो चुका है, अब उसे भी हम बंद कर देंगे। ज़्यादा नहीं, बस इसका जो हल्का गीलापन रहता है उसको हमें सुखाना होता है, और उससे ज़्यादा नहीं। हमेशा लो फ्लेम पर कुछ भी आप कीजिए, किसी को रोस्ट कर कीजिए तो उसको लो फ्लेम पर, अगर हाई फ्लेम पर करते हैं ना तो वो जलने लगता है, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। देखिए हम सबको पाउडर कर चुके हैं। ये है मखाना है, आलमंड है, किशमिश है और कैनबेरी है। कैनबेरी और किशमिश को कुछ नहीं किया हमने, और ये ऊपर में जो ये पीनट है और नीचे में ना हमने तीसी और तिल को कर दिया है। और जार में हमने ये काजू जो था ना उसको हल्का ग्रेट कर दिया है। ग्रेट करने से एक फ़ायदा तो ये होता है ना कि ये लड्डू जो हम बना रहे हैं ना, आप वो बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ठंडी तो सबों के लिए होती है। जितना हम लोग के लिए ठंडी है उतनी छोटे बच्चों के लिए भी ठंडी काफ़ी ज़्यादा। अभी तो ठंडी जो है वो बच्चों के लिए और बूढ़े लोग के लिए ठंडी में उनको प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा, उनको बहुत बचाव करना पड़ता है। इसलिए आप अगर जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए ना कि जो भी ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं ना उसको पाउडर कर दीजिए, क्योंकि उसका प्रॉफिट हम लोग को अगर हम अक्खा खाएं या फिर पाउडर करके खाएं उसका बेनिफिट हम लोग के शरीर को उतना ही मिलने वाला है। तो उसको पाउडर करके और लड्डू बांध लीजिए और फिर बच्चों को दीजिए। मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कि जिनके बच्चे जब स्कूल जब ठंडी में निकल रहे हैं तो एक लड्डू कोशिश कीजिए ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाने का। बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। और पाउडर करके जब देंगे तो बच्चों को जब खाएंगे ना बच्चे, तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी ड्राई फ्रूट डाली है या नहीं डाली है। देखिए अब उसका हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। हम गुड़ से ही बना रहे हैं लड्डू का। तो पहले हम 1 चम्मच घी डाले थे, ज़्यादा नहीं, आपकी मर्ज़ी है तो घी आप डालिए, वरना उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये जो डेट्स होता है ना बिना बीज वाले, हम वो भी डाल दिए हैं इसी में। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना है तो डालिए नहीं तो नहीं डालिए। अब गुड़ को हम हल्का मेल्ट करेंगे, उसको पकाएंगे नहीं, गुड़ को बस हल्का मेल्ट कर देंगे। और मेल्ट करने के बाद हम सब में मिक्स कर देंगे। हम इसमें सीड्स वगैरह सब डालकर सब कुछ आप रेडी करके रखिए। सीड्स वगैरह ना सब कुछ मिक्स करके सब एक बर्तन में रख लीजिए, ताकि सिर्फ डालिए और उसको मिक्स कर लीजिए। आप चाहे ना तो जो सीड्स हम ऐसे डालें ना चाशनी में, आप इसको ना हल्का पहले सोख करके रख दीजिए और उसको पीस भी सकते हैं, तो ये खरा खरा आपको सीड्स दिखेगा नहीं। सीड्स से उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, इसलिए हम सीड्स ऐड किए। अब इसमें ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इसमें ब्लैक पेपर, गोलकी जो होता है वो है, ये और इलायची है। अब इसको हम ना इसमें ऐड कर देंगे, पूरा ऐड नहीं करेंगे, इसका हाफ ऐड करेंगे। देखिए हल्का छिलका भी हम ऐड कर रहे हैं। ये गोलकी और इलायची का पाउडर डाल दे रहे इसी में, क्योंकि जब ये रेडी हो जाएगा ना तो आपको बाद में मिक्स करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है। लड्डू को बांधने के लिए कम से कम 1 से 2 एक आदमी तो नहीं, जो मतलब बहुत एक्सपर्ट है वो बांध लेंगे, लेकिन हाँ जो कभी कभी लड्डू बनाते हैं, जैसे हम लोग जैसे ठंडी में ही लड्डू बनाते हैं, तो उनके लिए अकेले पॉसिबल नहीं है, किसी की आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब ये हो गया, अब इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। देखिए हो गया, देखिए सब कुछ हम ऐड कर रहे हैं इसमें। देखिए हो गया, अब इसको फटाफट लड्डू बांधना है।